हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दी फ्लावर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे के जो दो चैप्टर हैं, एक तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन और उसके आगे सीड का चैप्टर है, तो ये दोनों ही चैप्टर इस चैप्टर से लिंक हैं। मीन्स अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप इसके सारे टर्म्स नहीं जानते हो, फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं जानते हो, तो आप आगे के चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ फ्लावर? सबसे पहले बात करेंगे फ्लावर होता क्या है। तो जनरली अगर हम देखें तो किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज़ फ्लावर, तो क्या कहेगा? फ्लावर इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। बट आप लोग साइंस पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए अ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, क्योंकि प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, कुछ भी पार्ट है, वो सब प्लांट के सोमैटिक पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। मीन्स उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही पार्ट है फ्लावर, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, और यही सीड आगे चलकर न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। ठीक है, तो फ्लावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्लांट का, और इस फ्लावर के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर पे। ठीक है, सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। जब भी आप कोई फ्लावर को उसके सारे पार्ट को अलग करना चाहोगे तो उसको 4 वर्ल्ड में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब आप देखोगे तो एकदम आउटर वर्ल्ड, जो कि बड कंडीशन से ही दिखाई देता है, ग्रीन कलर का ये जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर के सबसे आउटर रीजन पे होता है। मतलब आपका अगर फ्लावर पूरा पूरा खिल गया है तो उसके नीचे के साइड पे आप देखोगे तो एक लीफी स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सबसे आउटर वर्ल्ड होता है। इस पूरे वर्ल्ड को हम कैलिक्स बोलते हैं। सेकेंड में आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के, हर एक फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये पेटल्स दिखते हैं। कभी येलो हो सकता है, कभी रेड हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो ये पेटल्स का जो पूरा पूरा ग्रुप होता है उसको हम कोरोला बोलते हैं। इसे हम सेकंड वर्ल्ड बोलेंगे। और फिर थर्ड जो पार्ट दिखेगा आपको वो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसे हम बोलते हैं स्टैमन। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टैमन होता है इसी को हम थर्ड वर्ल्ड और एंड्रोसियम कहेंगे। ये जो एंड्रोसियम है यही फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है। और फोर्थ में आता है एकदम एंड पे, एकदम सेंटर पे आता है फीमेल पार्ट। इसे हम बोलते हैं गायनोसियम। यही होता है 4 वर्ड। ठीक है, तो आप कॉमनली समझ गए कि एक फ्लावर को आप 4 वर्ल्ड में डिवाइड कर सकते हो। सबसे बाहर क्या है? सेपल का पूरा पूरा ग्रुप है जिसको हम कैलिक्स बोलेंगे। उसके अंदर पेटल्स का पूरा पूरा ग्रुप है जिसको हम कैलिक्स बोलेंगे, सॉरी कोरोला बोलेंगे। और फिर उसके अंदर एंड्रोसियम है, यानी कि कई सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमको, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। इस पूरे पूरे वर्ल्ड को हम एंड्रोसियम कहते हैं। और इसके भी अंदर सेंटर रीजन पे पाया जाता है एक फीमेल पार्ट जिसको हम गायनोसियम बोलते हैं। यही फोर्थ वर्ल्ड होता है। ठीक है, अब हर एक वर्ल्ड के बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। फर्स्ट नंबर है कैलिक्स। तो ये जो कैलिक्स है फर्स्ट वर्ल्ड होता है कैलिक्स। अब आप इस पे यहाँ पर देखो, फ्लावर की एकदम आउटर रीजन पे ग्रीन कलर की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ही हम बोलते हैं कैलिक्स। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये किसी फ्लावर में 4 हो सकते हैं या किसी फ्लावर में 5 हो सकते हैं, लेकिन सिंगल एक स्पीसीज के हर एक फ्लावर में इनका नंबर फिक्स होता है। जैसे कि आप रोज़ फ्लावर को देखोगे तो यहाँ पर देख रहे हो ये 5 नंबर्स में है। तो रोज़ के किसी भी फ्लावर में देखोगे ये कैलिक्स यानी कि ये जो सेपल है इनके नंबर्स आपको 5 ही मिलेंगे। ठीक है, इनको सिंगल को हम सिंगल लीफी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेपल, और इस ग्रुप ऑफ सेपल मतलब 5 सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, यही फर्स्ट वर्ल्ड होता है, आउटर वर्ल्ड होता है। ये क्या करता है, बड कंडीशन में जब बड स्टेज पे फ्लावर होता है हमारा पूरा का पूरा बंद होता है, तो उस टाइम पे ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, चारों तरफ से कवर करता है। और ग्रीन कलर का होता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का भी वर्क करता है। ओके, अब नेक्स्ट है इपीकैलिक्स। इपीकैलिक्स
कैलिक्स के भी बाहर एक छोटे छोटे कैलिक्स कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों ने गुड़हल के फ्लावर में देखा होगा, गुड़हल को हम चाइना रोज भी बोलते हैं। तो ये तो कैलिक्स हो गया इस चाइना रोज का, और इसके बाहर भी आपको बिल्कुल छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। ये हर एक फ्लावर में नहीं होता, देखो यहाँ पर रोज़ में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको हिबिस्कस में ये दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। ठीक है, किसी किसी फ्लावर में होता है। फिर अभी जो कैलिक्स में सेपल की कंडीशन होती है, सेपल की जो अरेंजमेंट होता है, उसको अगर हम देखें तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसको, पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब होता है जितने भी सेपल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप हिबिस्कस में देख सकते हो, आपस में नीचे की तरफ ट्यूबुलर फॉर्म करके जुड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ ये टीथ लाइक ऐसे खुल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जब ये सारे सेपल आपस में जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं गैमोपेटलस। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। ठीक है, और जब सारे सेपल एकदम फ्री होते हैं, इनमें कोई जॉइंट नहीं होता, अलग अलग होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसेपलस। एग्जाम्पल है रोज। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको कैलिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकेंड वर्ड आता है फ्लावर का, वो है पेटल। ये जो पेटल होते हैं ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के हर एक फ्लावर में मिलेंगे। कहीं पिंक मिलेगा, कहीं पर्पल मिलेगा, कहीं वाइट मिल सकता है आपको, कहीं रेड मिल सकता है, कहीं येलो मिल सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, और ये अट्रैक्टिव दिखते हैं, फ्लावर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। क्यों, इसका भी कोई रीज़न होता है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे क्या रीज़न होता है इसको अट्रैक्टिव बनाने का। तो सेकेंड वर्ल्ड क्या होता है हमारा, सेकेंड इनर वर्ल्ड होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है ज़्यादातर कि ये नीचे के कैलिक्स को यानी सेपल्स को दबा देता है। कैलिक्स इसके आगे नहीं दिखाई देता है और बिल्कुल ब्राइट कलर का होता है। ठीक है, और ये जो पेटल्स होते हैं, अलग अलग पेटल्स, ये सिंगल को हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला। ओके, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स बोल रहे थे, वैसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोरोला में भी जैसे कि सेपल कभी ज्वाइंट होते हैं किसी किसी फ्लावर में, किसी किसी फ्लावर में फ्री होते हैं, वैसे ही पेटल्स भी होते हैं। किसी किसी फ्लावर में आपको सारे के सारे पेटल्स ज्वाइंटेड मिलेंगे, इस तरह से ट्यूब लाइक फॉर्मेशन करते हैं और फिर ऊपर जाके ऐसे फ्री होते हैं। तो इस तरह के जब अरेंजमेंट देखने को मिलता है पेटल्स का, तो उसको हम बोलते हैं गैमोपेटलस। लेकिन जब ये इस तरह से अलग अलग बिल्कुल फ्री कंडीशन में होते हैं, सारे पेटल्स आप अलग अलग देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है, पॉलीपेटलस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिबिस्कस यानी चाइना रोज, और गैमोपेटलस का एग्जाम्पल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप लोग सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, मैं भूल गई हूँ लिखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सेकेंड वर्ल यानी कोरोला में। ठीक है, थर्ड वर्ल आता है, आप लोगों को पेटल्स के अंदर दिखने वाला है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। किसी फ्लावर में आपको ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ज़्यादा दिखेंगे, किसी में आपको कम दिखेंगे, किसी में बस बहुत ही थोड़े से 1 2 या 4 दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को अगर हम उठाएं, ये है, तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो एक होता है इस तरह से फिलामेंट और ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है इसको तो हम फिलामेंट ही बोलेंगे, लेकिन ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एंथर। ठीक है, और पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बोलेंगे स्टमन। अब बहुत सारे स्टमन होते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टमन को बोलेंगे हम एंड्रोसियम। सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, एक दूसरे से कनेक्ट करके चलनी है, और एंड्रोसियम ही होता है प्लांट का मेल पार्ट। ठीक है, प्लांट का ये मेल पार्ट बनाता है। ठीक है, और थर्ड वर्ड होता है दूसरी चीज़, ये जो एंथर होते हैं, एंथर के अंदर अगर आप एंथर को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कट लगा दो, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन कर लो, इसका टीएस सेक्शन कर लो, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा और पेन में इस तरह से कट लगा दिया, तो कट लगाने के बाद जब आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर जब दिखेगा तो इसमें आपको जनरली 2 लोब इस तरह से दिखाई देंगे, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। अगर हम ऐसे बनाए बड़ा सा ऐसे करके,
ऐसे दिखाई देगा। तो एक लोब तो ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तो 2 लोब दिखाई देंगे हर एक एंथर में, ठीक है। और इस लोब के भी अंदर 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इस तरह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब एक लोब में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसी पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। अगर आप रियल में फ्लावर को निकाल कर उसका एंथर तोड़ कर देखो तो कुछ पाउडरी स्ट्रक्चर्स जैसा आपके हाथों में चिपक जाएगा, वही होते हैं पॉलन ग्रेन। बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं और इसको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को ही हम माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। और ये होता है सारा पूरा एक सेक लाइक बॉडी के अंदर, जिसे हम पॉलन सेक बोलते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा छोटा पॉलन सेक और ये हो गया छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है स्टैमेन का स्ट्रक्चर। और ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम। ये क्या है? मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ स्टैमेन। जैसे कि आप लोगों ने देखा सेपल में देखा पॉलीसेप्लस हो रहा था, गैमोसेप्लस हो रहा था, मतलब सेपल का अरेंजमेंट देखा आपने, पेटल्स का अरेंजमेंट देखा, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, ठीक है। उसी तरह आप लोग स्टेमन का भी अरेंजमेंट देखोगे। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर में आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन में आप लोग देखोगे जैसे क्या है, जितने भी फिलामेंट होते हैं, ये देखो यहाँ पर जितने भी फिलामेंट है बिल्कुल फ्री स्टेज में एक जगह की ग्रुप बनाकर रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जब फ्लावर में अरेंजमेंट होता है इसका स्टैमन का, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। ये आपको लोटस में देखने को मिलेगा, रोज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मोनोएडल्फस कंडीशन क्या होती है? तो मोनोएडल्फस कंडीशन होती है कि जितने भी स्टेमन होते हैं आपस में जुड़े होते हैं और एक जगह बिल्कुल ग्रुप बनाकर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना रोज में, इसे हम बोलते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। मोनो मतलब होता है सिंगल, एडल्फस यानी कि जितने भी एंड्रोसियम है एक जगह पर ग्रुप बनाकर रहते हैं, ठीक है। डाई एडल्फस कंडीशन का मतलब होता है, डाई मतलब 2, तो 2 ग्रुप बनाकर रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो पी में, यहाँ पर देखो स्टेमन का एक ग्रुप तो ये दिख रहा है और एक सिंगल स्टेमन अलग से है, तो ये 2 ग्रुप में आपको दिखेंगे। कभी आप लोगों को पी का फ्लावर मिले तो उसमें आप देखना बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं हम डाई एडल्फस कंडीशन। थर्ड है पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉली मतलब बहुत ढेर सारे ग्रुप में आपको अलग अलग ग्रुप में ग्रुप ऑफ स्टेमन देखने को मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। ये आपको सिट्रस के प्लांट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो आपको एक ग्रुप ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टेमन अलग अलग ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। ये अभी आपके कोर्स में इतना ही है, आगे आप देखोगे तो और भी अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो ये रियल फ्लावर की फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर देखो आप लोग, ये है सिट्रस प्लांट्स। यहाँ पे आपको ग्रुप में आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन। और यहाँ पर आपको ये देखो इस जगह सारे स्टेमन नीचे से आपस में जुड़े हुए हैं और ग्रुप में आपको सारे स्टेमन का एक ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। और यहाँ पर देखो पी का, जैसे हमने बताया एक ग्रुप में कई सारे स्टेमन लगे हुए दिखाई देंगे और एक सिंगल स्टेमन अलग से निकला हुआ दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन, ठीक है। ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, तो ये हो गया स्टेमन्स के टाइप। और अब हम बात करेंगे फोर्थ वर्ल, यानी जो बिल्कुल सेंटर पे है गाइनोसियम, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो गाइनोसियम है आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल रियल वाला फिगर दिखाया है। यहाँ पर आप देखो एक फ्लावर को हमने वर्टिकली कट करके दिखाया है। वर्टिकली कट का मतलब होता है वीएस सेक्शन। जैसे कि ये पेन है, इसको अगर हम यहाँ से कट करें तो ये होता है टीएस सेक्शन, और इसको हम ऊपर से नीचे तक ऐसे कट कर दें तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन यानी वीएस सेक्शन, ठीक है। तो फ्लावर को हमने बीच से वीएस सेक्शन कर लिया है इस तरह। और वीएस सेक्शन के बाद आप लोग देखते हो ये बीच में ओवरी ऐसे दिख रही है और ओवरी का एक पार्ट ऊपर की तरफ ऐसे जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है।
ठीक है। तो यही वाला पार्ट गाइनोसियम कहलाता है, जो बिल्कुल सेंटर पे होता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरह के पेटल्स दिख रहे हैं, सॉरी सेपल दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर पेटल्स दिख रहे हैं येलो कलर के, और बीच में इस साइड पे थर्ड पार्ट आपका स्टेमन दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाता है गाइनोसियम वाला पार्ट। अब अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखो, तो नीचे का जो स्वेल वाला पार्ट होता है इसे हम ओवरी बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो एकदम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जाता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और इसके भी ऊपर बिल्कुल टॉप पोजीशन पे एक हो सकता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो, या बिल्कुल कटोरी जैसा स्ट्रक्चर हो, या फिर कुछ फेदरी स्ट्रक्चर हो, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है गायनोसियम का। इनर मोस्ट पार्ट होता है, एकदम सेंटर पे होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल कहीं कहीं पर आप लोग को दे रखा है कि पिस्टल के अलावा इसको कार्पल भी बोलते हैं, तो कार्पल से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कार्पल इसको नहीं बोलते हैं। कार्पल इसका ये वाला रीज़न होता है, जैसे कि ये वाला ओवरी है, ओवरी को जब आप ऐसे कट करोगे तो इसमें कुछ लोब्स दिखाई देते हैं। जैसे एंथर में आपको इस तरह से ऐसे लोब दिखाई दे रहे थे, वैसे ओवरी में भी कट करोगे तो इसमें आपको कुछ लोब्स दिखाई देंगे। तो उसमें का जो सिंगल वाला पोर्शन होता है, अभी हम आगे देखेंगे फिगर में, तो एक लोब उसका कहलाता है एक कार्पल। ठीक है, ओवरी आपकी कई सारे लोब की डिवाइड हो सकती है, किसी में 2 लोब होते हैं, किसी में 4 लोब होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं अलग अलग स्पीसीज़ की ओवरी में। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, कार्पल नहीं बोलते हैं पिस्टल को। ठीक है, पिस्टल हो सकता है, ये जो पिस्टल है ये गायनोसियम का अदर नेम है। ठीक है, तो हम समझ गए पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब चलते हैं आगे, इस तीनों पार्ट को हम समझते हैं ठीक से। तो सबसे पहले है स्टाइल। स्टाइल वाला जो पोर्शन है, सबसे पहले हम ओवरी पढ़ते हैं। ओवरी क्या है, नीचे का बिल्कुल स्वेल पार्ट है, और पूरा का पूरा एकदम कवर होता है पेटल और सेपल के अंदर। इस रीजन को अगर आप कट करके देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर की ओवरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग भी ओवरी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, हायर क्लासेस में आप लोग देखोगे। ठीक है, अगर हम जैसे कार्पल की बात कर रहे थे, तो यहाँ से अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो 2 लोब दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर। जरूरी नहीं है, किसी में 2 लोब हो सकते हैं, किसी में 3 लोब हो सकते हैं, किसी में 4 लोब भी हो सकते हैं, और किसी में 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लोब कहलाता है 1 कार्पल। ठीक है, और इसी कार्पल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है ओव्यूल्स का। यही ओव्यूल आगे चलकर मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, तो यही ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो पूरी ओवरी है ये एक फ्रूट बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा वाला रीजन क्या है, सबसे ऊपर टॉप पर है ये कि ये रिसीविंग पॉइंट होता है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, पॉलिनेशन का टाइम होता है, तो पॉलन ग्रेन आता है, मतलब जो मेल गैमीट है वो आकर यहीं पर रुकता है, और उसके बाद वो एंटर करता है अंदर ओवरी के अंदर। तो ये जो स्टिग्मा है ये मेल गैमेट को रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, अब एक ये स्टाइल, स्टाइल वाला जो पोर्शन होता है ट्यूबुलर होता है, मेल गैमेट को ये रास्ता देता है ये जाने के लिए अंदर ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये अंदर से बिल्कुल होलो पार्ट होता है, ट्यूबुलर होता है। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम ब्रैक्ट। व्हाट इज ब्रैक्ट? अभी आपको नया टर्म दिखेगा, जैसे अभी हमने आप बात की थी इपीकैलिक्स की। हमने क्या क्या पढ़ लिया, केले कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, एंड्रोसियम पढ़ लिया, गाइनोसियम पढ़ लिया। अब हम ब्रैक्ट देखेंगे। ब्रैक्ट एक अलग टर्म है इसमें का। जैसे आप लोगों ने देखा था इपीकैलिक्स, इपीकैलिक्स हमने बताया था कि उसी कैलिक्स के नीचे एक लीफी स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, इसे हम बोलते हैं इपीकैलिक्स। लेकिन ब्रैक्ट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्रैक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इपीकैलिक्स नहीं है, ब्रैक्ट एक लीफ का ही मॉडिफिकेशन है जो फ्लावर के जस्ट नीचे होता है। ये डिफरेंट कलर का हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है, और डिफरेंट टेक्सचर का हो सकता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पर देखो येलो कलर का दिख रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके जो पेटल्स है उसी का कलर का दिखाई देगा, इससे ही हम ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। फ्लावर की जो 4 वॉल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग फ्लावर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, तो जिस फ्लावर में सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पर सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है, दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं है उस फ्लावर में, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर भी, ठीक है। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, चाहे वो मेल वाला पार्ट हो चाहे वो फीमेल वाला पार्ट हो। यानी या तो उसमें उस फ्लावर में एंड्रोसियम होगा या तो उस फ्लावर में गाइनोसियम होगा। अगर एंड्रोसियम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर, और अगर गाइनोसियम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो सिर्फ जब सिंगल सेक्स प्रेजेंट होते हैं किसी फ्लावर में तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ऐसे फ्लावर पपाया के प्लांट में हो सकते हैं, कुकुम्बर के प्लांट में होते हैं और पम्पकिन के फ्लावर में होते हैं, ठीक है। अब देखो बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन होते हैं। बाईसेक्सुअल, अभी जैसे हमने बताया, बाई मतलब 2, सेक्स मतलब 2 सेक्स। जब किसी फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल वाला भी फीमेल वाला भी, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और ऐसे फ्लावर पूरे के पूरे कंप्लीट फ्लावर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब कुछ एक ही फ्लावर में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। ऐसे आपको लिली के फ्लावर देखने को मिलेंगे, रोज़ फ्लावर देखने को मिलेंगे, सनफ्लावर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के फ्लावर होते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की जो सेक्सुअलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो 2 टाइप के प्लांट हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मोनोसियस प्लांट, एक हो सकते हैं डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का मतलब है यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन या फिर बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। या तो मतलब किसी प्लांट में मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, या फिर उसी में बाईसेक्सुअल फ्लावर ही प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लांट को जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस मतलब एक में ही, मोनो मतलब सिंगल, एक ही में सब प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलेंगे मोनोसियस प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे कॉर्न में, ओक में, पाइन के प्लांट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मोनोसियस प्लांट होते हैं। नेक्स्ट आता है डायोसियस प्लांट। डाई का मतलब होता है 2, तो डायोसियस प्लांट जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं, मतलब एक फीमेल वाला प्लांट होगा, एक मेल वाला प्लांट होगा, फीमेल वाले प्लांट में फीमेल वाले फ्लावर होंगे, मेल वाले प्लांट में मेल वाले फ्लावर होंगे, तो इस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं डायोसियस प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट जैसे कि आपको मिलेंगे प्लम पाइन में। ऑरेंज वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। कॉटन वुड में भी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होगा। इसके अलावा आप देखोगे जो पपाया के प्लांट्स होते हैं उनमें भी मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। आप लोग ध्यान देना, कहीं भी आप लोग पपाया के प्लांट सिर्फ एक नहीं देखोगे। पपाया के अगर प्लांट होंगे तो कई सारे ग्रुप में होते हैं, वहाँ पर मेल वाला भी प्रेजेंट होता है, फीमेल वाला भी होगा। अगर सिंगल सिंगल प्रेजेंट होगी तो वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में होते हैं, तो वो अगर दूरी होगी तो उसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट होते हैं डायोसियस प्लांट। अब इनफ्लोरेसेंस, व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, क्या होता है भाई। देखो आप लोग कभी कभी देखते होगे किसी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, किसी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा जैसे रोज़ का प्लांट है, रोज़ में देखा होगा कि कहीं इधर से फ्लावर निकला है, कहीं इधर से फ्लावर निकला है। हर जगह प्लांट में पूरे फ्लावर का अरेंजमेंट बिल्कुल बिखरा हुआ होता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग फ्लावर इस तरह से कुछ होता है, लीव्स होती हैं और उसके बीच में इस तरह से फ्लावर प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। और कभी देखा होगा जैसे सनफ्लावर हम आपको बता दें कि जो सनफ्लावर होता है वो एक फ्लावर नहीं है, वो पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, क्योंकि उसी के अंदर वो जो आप पूरा पूरा ऐसा फ्लावर देखते हो सनफ्लावर का, वो उसमें कई सारे फ्लावर होते हैं
जो सिंगल सिंगल आपको एक एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये पूरा का पूरा फ्लावर है। ठीक है, इसमें मेल फ्लावर भी आ जाते हैं, फीमेल फ्लावर भी होती है, एक पूरी पूरी डिस्क होती है, डिस्क शेप होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का इनफ्लोरेसेंस है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा नीचे से ऊपर तक जाते हैं फ्लावर के जो स्टाक है, और ऊपर एक लाइन पे अरेंज होते हैं, इस तरह का भी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज हाउ द फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन ए फ्लावरिंग एक्सिस। मतलब फ्लावरिंग एक्सिस पे कैसे अरेंज है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अभी आप लोगों के में इतना ही है। आगे जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को बहुत ढेर सारे आप लोग को इन्फ्लोरेसेंस टाइप देखने को मिलेंगे। एक होता है साइमोस, एक होता है रेसिमोस, और साइमोस और रेसिमोस के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी आप लोग को सिर्फ इतना ही जानना है कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अब जैसे आप लोगों ने देखा, एक प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और प्लेसेंटेशन क्या है? पहले तो समझ लो आप लोग प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा क्या है? तो ओव्यूल आर अटैच्ड टू दी ओवरी। ओव्यूल कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर, ओवरी की वाल से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ओवरी की वाल से जहाँ से अटैच्ड होते हैं जो ओव्यूल होते हैं, उसी पार्ट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, जैसे कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल यहाँ से अटैच्ड है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, फिर से हम बताते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से जॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटेशन क्या है? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। यहाँ पर देखो डिफरेंट अरेंजमेंट है, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट है, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि द अरेंजमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओके, तो यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एक टर्म और रह गया है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने को भूल गई हूँ। एक होता है नेक्टरीज। क्या होते हैं? तो नेक्टरीज बेटा वही होते हैं कि पेटल्स के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो कहाँ आते हैं? फ्लावर के पास नेक्टर्स लेने आते हैं। तो नेक्टर्स क्या है? एक तरह का स्वीट लिक्विड मटेरियल होता है जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर के पेटल्स के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल इन साइड पर आप लोग को वो लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है, उसको हम बोलते हैं नेक्टर, और वहीं पर नेक्टरीज होती हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं नेक्टरीज। ठीक, छोटा सा टर्म था, आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इतना ही है इस चैप्टर पे। और अगर आपके चैप्टर में, आपकी बुक में डिफरेंट राइटर की बुक है, कुछ और भी दे रखा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।